हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई मेंटर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी इसका प्रतीक जो है वो है अल्फा। अब ये होता क्या, देखो किसी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन को ताप गुणांक कहते हैं। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो उसके प्रतिरोध में क्या वृद्धि हो जाएगी, मतलब परिवर्तन होएगा। उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसा है, उस पर एक बार देख लेते हैं हम कैसे आया। आर नोट मान लो आप कि जो प्रतिरोध था किसी चालक का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर नोट प्रतिरोध था। T डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका प्रतिरोध आर हो गया, मतलब तापमान वृद्धि से उसका जो प्रतिरोध है वो अब आर हो गया। अब देखो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारे प्रतिरोध में वृद्धि हुई है वो समानुपाती होगी जो पहले प्रतिरोध था उसके। वो तो होगी क्योंकि जो प्रतिरोध में वृद्धि होगी वो पहले जो प्रतिरोध था उसी में तो होगी। मतलब पहले 4 ओम था, अब तापमान बढ़ गया मान लो, तो जो अब रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो पुराने वाले 4 ओम पे तो आएगा, या हो सकता है उसका रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाए या 10 ओम हो जाए। ठीक है, अब आता है दूसरी बात की इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगी तापमान में वृद्धि के। वो तो हो ही गई क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी हो सकता है बढ़ जाए। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मान लो 2 ओम था तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो 50 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर माइनस आर नोट, इसका मतलब क्या हुआ, तापमान में कितनी वृद्धि हुई है वो कैसे निकालोगे आप। नया प्रतिरोध में से पुराने प्रतिरोध को घटा दोगे तो कितनी वृद्धि हुई है वो आ जाएगा। ये समानुपाती होगी किसके, एक तो इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब पहले जो आपका प्रतिरोध था पहले कितना था, आर नोट था, और जो हमारे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1, मतलब पहले जो तापमान था उसमें से पुराना तापमान माइनस कर दो तो वृद्धि आ जाएगी। तो अब यहाँ से देखो जैसे हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें पता है एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वहां ये आया है अल्फा। ये जो अल्फा है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब देखो अल्फा बराबर कितना आया, आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट T2 माइनस T1। यहाँ अगर हम देखें ऊपर वाली केस की हमने जब बात करी थी तो इसमें हमने कहा था कि T1 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया था मैंने और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जो प्रतिरोध था वो मेरा आर नोट था। तो अब देखो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, देखो T2 कितना है, T2 हमें पता है T है, तो T2 माइनस T1, तो T1 कितना है 0 और T2 माइनस T1 है, T2 की वैल्यू कितनी है T, तो ये टोटल T2 माइनस T1 कितना आया मेरे पास, वो आया T। तो देखो अब मैं T2 माइनस T1 की जगह T लिख सकता हूँ, तो अल्फा बराबर आया आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट T। ये फॉर्मूला हम तब उपयोग करते हैं जब हमारे पास बोल रखा हो क्वेश्चन में कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका प्रतिरोध ये है, T डिग्री जब वृद्धि हुई तब आपका प्रतिरोध ये हुआ, तो बताओ उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। ऐसे जो फॉर्मूला होते हैं उसमें हम ये फॉर्मूला, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब गौर से देखो इसी को सोल्व करूँ तो ये कितना हो सकता है, आर बराबर आर नोट अल्फा T प्लस 1 बन सकता है इसको सोल्व करने पे। फिर आती यूनिट ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा की ऐसा यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है। तो देखो रेजिस्टेंस है ऊपर तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, ओम होएगा, नीचे भी रेजिस्टेंस है उसका भी ओम। टेम्परेचर का क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, काटा तो 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड इसका आ गया तापमान वाला। ठीक है, अब इसमें देखो गौर से बात आएगी, इसी फॉर्मूले को अगर एडवांस करके देखें तो एडवांस मतलब आपको वो कह दे कि कोई तापमान था उस पर इसका प्रतिरोध इतना था और मान लो तापमान बढ़ गया तो अब इस तापमान पे इसका क्या प्रतिरोध देगा। तो उसके लिए देखो T1 आप मान लो प्रारंभिक तापमान, पहले तापमान T1 था, T2 आपने मान लिया अंतिम तापमान, RT1 मान लो T1 तापमान पे कितना प्रतिरोध होएगा। ठीक है, RT2 मतलब हो जाएगा T2 तापमान यानी अंतिम तापमान पर कितना प्रतिरोध होएगा। अल्फा हमारा वही टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक है। आर नोट मतलब क्या हो गया, आर नोट मतलब हो गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या तापमान है। तो देखो इस फॉर्मूले से अगर देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, RT1 यानी कि T1 तापमान पे प्रतिरोध जो होगा वो बराबर होगा आर नोट 1 प्लस अल्फा T1 के। अब देखो T यहाँ पे कितना है, T1 है, मतलब प्रारंभिक तापमान है तो इधर मैं T1 लिख दूंगा। अरे सी RT2 कितना हो गया, आर नोट 1 प्लस अल्फा T2, T2 इसलिए आया ये अंतिम तापमान पे मैं प्रतिरोध नाप रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो भी चीज आपको नहीं दी हुई हो उसकी वैल्यू ऊपर रखो। जैसे मान लो आपको RT2 नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो उसको आप ऊपर रखो और उसका अनुपात बना के सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या है देखो, ये बोल रहा है एक तांबे की तार का 20 डिग्री पर प्रतिरोध जो है वह 450 ओम। यदि तांबे का ताप गुणांक 1 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लो। T1 दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दे रखा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, RT1 यानी जब T1 तापमान था 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था तब जो प्रतिरोध था वो था 450 ओम। अब जब 70 डिग्री प्रतिरोध हो गया तो उसने पूछा कि अब प्रतिरोध क्या होगा। अल्फा यानी ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है 1। तो देखो RT1 बराबर R नोड 1 प्लस अल्फा T1 हो जाएगा और RT2 कितना हो जाएगा R नोड 1 प्लस अल्फा T2। RT1 की वैल्यू कितनी है 450 ओम और T1 की है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू इस पे पुट कर दी। RT2 पता नहीं हमें तो RT2 ही रहने दिया। T2 की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, वैल्यू में पुट कर दिया। अब देखो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जिसकी वैल्यू आपको नहीं दे रखी हो उसको ऊपर रखो और जिसकी दे रखी है उसको नीचे रखो। तो RT2 की नहीं दे रखी तो उसको ऊपर रखा, RT1 की दे रखी इसलिए इसको नीचे रखा, बस और कुछ नहीं करा है। रेशियो बना के इसमें वैल्यू पुट कर दी। गौर से देखो R नोट से R नोट कट जाएगा क्योंकि भाई तांबे का तार है। अब उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो चाहे कुछ भी कर लो प्रतिरोध जो होगा वो दोनों में सेम ही होगा। 0 डिग्री पे तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों 0 डिग्री की बात है तो ये दोनों कट गए। तो RT2 जब आपने सोल्व किया तो ये आया 1521.42 ओम। अब देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट पे कुछ और भी क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, हम उनको देखते हैं। देखो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट पे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव मतलब जिनका जो अल्फा है वो पॉजिटिव होएगा, मतलब ताप गुणांक जो है वो पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा। ऐसे इसमें आप कह सकते हो उनकी डेफिनेशन ये होगी कि तापमान बढ़ने से अगर प्रतिरोध भी बढ़ जाए तो ऐसों को हम बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक होगा वो धनात्मक होगा। ऐसे कौन कौन से होते हैं देखो, प्योर मेटल जितने भी होते हैं वो इसी में आते हैं और पीटीसी थर्मिस्टर भी इसी में आएगा। अब बात आती है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट जाए वो सब आएंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ऋणात्मक ताप गुणांक में। इनका जो अल्फा होगा वो होगा नेगेटिव। अब देखो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। तो देखो सेमीकंडक्टर हो गया, कार्बन हो गया, एलडीआर हो गया, वीडीआर हो गया, एनटीसी थर्मिस्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये सारे इसी में आएंगे। तीसरा आता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी शून्य ताप गुणांक। इसमें क्या होगा जो हमारी अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है 0, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें तापमान बढ़ने से या घटने से प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कह सकते हो कि हमारे जो ओम्स लॉ मानने वाले हैं उनका हमने बात करी थी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जितने भी ओम्स लॉ फॉलो करेंगे ओम लॉ मानने वाले होंगे वो सारी इसी में आएंगे, यानी ओमिक कंडक्टर जितने भी होंगे वो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी शून्य ताप गुणांक में आएंगे। अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं देखो, जितने लगभग जितने एलॉय होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कैथल हो गया, यूक्रेका हो गया, मैग्नीन हो गया। अब देखो कैंथल आप जानते हो कि नाइक्रोम की जगह भट्टियों में यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स या आप कह सकते हो फैक्ट देखें। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।